और आया था, खिल्ली आया था, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, साम्राज्य बनाया। मैं कहता हूँ कि आपने देखने गए थे जी? कोई देखने गया था? नहीं देखने गया। साले टेंट में रहने वाले, जूठे पत्तल के खाने वाले, वो कहते कि हमने बनवाया यहाँ पे। अरे ये कमा के लाएगा तो इसी को ना मिलेगा खाने के लिए, कि बाहर गांव वाला को थोड़ी दे देंगे। जो आदमी जो काम करेगा उसी को ना मिलेगा क्रेडिट। वो नरेंद्र मोदी साहब जहां पेच फंस रहा था उसको ठीक किए तो क्रेडिट उन्हीं को मिलेगा। ये कपिल सिब्बल जी बोलते थे कि अभी जो है राम मंदिर का केस जो है ना अभी पेंडिंग रखो, अभी मत खुलवाओ। आने सर राम मंदिर बन रहा है, जनवरी में 22 जनवरी को उद्घाटन होगा। पहले तो आप मुझे बताइए, आप इस बात से खुश हैं या नहीं? बिल्कुल। अरे इसमें पूछने की बात है, खुश हूँ लेकिन उतना खुश नहीं हूँ। क्यों सर, क्यों? क्योंकि देखिए अभी बहुत सारा काम अधूरा है जो कि मोदी के सरकार को देना है। वो देंगे तभी हमारे पास पूर्ण खुशी आएगी, पूर्ण बहुत अच्छा से खुशी होंगे। क्यों? अभी देखिए हमारा जो दिल जो है ना वो पाकिस्तान में है, और जो है एक और जो पवित्र स्थान है हिंदुओं का, सनातन धर्म का, वो कैलाश मानसरोवर जो है ना वो चाइना के पास में। जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो चाइना को दे दिए खेल खेल में, उसको लाना है। देखिए हिंदुओं का एक मन में अभिलाषा रहती है कि अपने ज़िंदगी में एक बार जा करके कैलाश मानसरोवर को मत्था टेकें, वहाँ जा करके वहाँ का भूमि को, वहाँ मिट्टी लेकर के अपना मस्तक से लगाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं। लेकिन ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो हमारे बॉस थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो हमें थोपा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह नेहरू जी को थोप दिया गया था। तो वो थोपा हुआ प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर क्या किए कि कैलाश मानसरोवर हिंदुओं को सबसे पवित्र तीर्थ स्थान वो खेल खेल में चाइना को दे दिए। वो भारत में लाना जरूरी है। ननकाना साहिब अभी भारत में लाना जरूरी है, जो हमारी आत्मा है सिखों का, वो यहाँ भारत में लाना जरूरी है। उसके बाद में मथुरा और काशी, श्री कृष्ण भगवान के जन्म स्थान है ये मथुरा, और काशी विश्वनाथ, वो भी हमें जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारी जो खुशी है वो अधूरा है। ये भी कहते हैं सर कि जैसे भी राम मंदिर बन रहा है तो इस बात का क्रेडिट मोदी जी क्यों ले रहे हैं? बहुत लोगों को इस चीज़ से नाराजगी भी देखने को मिल रही है कि क्रेडिट लेने वो आ जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्रेडिट उनको देना चाहिए या नहीं? अरे ये कमा के लाएगा तो इसी को ना मिलेगा खाने के लिए, कि बाहर गांव वाला को थोड़ी दे देंगे। जो आदमी जो काम करेगा उसी को ना मिलेगा क्रेडिट। वो नरेंद्र मोदी साहब जहां पेच फंस रहा था उसको ठीक किए तो क्रेडिट उन्हीं को मिलेगा। ये कपिल सिब्बल जी बोलते थे कि अभी जो है राम मंदिर का केस जो है ना अभी पेंडिंग रखो, अभी मत खुलवाओ। आने वाला इलेक्शन, एक मिनट, आने वाला इलेक्शन प्रभावित होगा। तो वो जो है ना अभी जो है ना देखिए कि जो पेच फंस रहा था, जहाँ जहाँ बदमाशी जो कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उसका कान मोड़ने का काम किए। जहाँ जहाँ ग्रीस डालना था, मोबिल डालना था, वो चीज डाले, तेल डाले, मोबिल डाले, ग्रीस डाले, और जहाँ राजनीति करना था राजनीति किए। तभी तो हमको राम मंदिर मिला ना, नहीं तो ये 500 का 1000 साल हो जाता, राम मंदिर नहीं मिलना था इस देश को। ये बात जान लीजिए। इसके अलावा ये भी बोलते हैं कि जो मोदी है वो कहीं ना कहीं जो राम नाम या राम का मंदिर, इससे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। इस बात के लिए नहीं, गलत बात। वो विपक्षी जो है ना ये देख रहे हैं, इनकी दुकान बंद हो रही है, इनकी दुकान बंद हो रही है। ये जानते हैं कि राम ऐसा चीज़ है ना कि राम जो है ना मामूली चीज़ नहीं है। वो हमारे आदर्श हैं, हमारे आत्मा है, इस देश की आत्मा है। आप जिस किसी को भी पूछिएगा ना इस देश में, उनका कहीं ना कहीं श्री राम प्रभु से लगाव जुड़ाव जरूर रहेगा। तो ये हमारे आत्मा है। आप सुबह सुबह श्री राम प्रभु का नाम अगर 1 घंटा ले लीजिएगा ना तो आपका दिन बन जाएगा। 1 घंटा नहीं है, आधा घंटा लीजिए, आधा घंटा नहीं है, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 5 सेकंड भी अगर श्री राम प्रभु का आप नाम ले लेते हैं ना तो आपका दिन बन जाएगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने, इतना भी अगर बोल दीजिएगा ना तो आपका मुख पवित्र हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, जनवरी 2020 को उद्घाटन हो जाएगा। आप पहले बताओ, आप खुश हैं इस बात से या कुछ आपको लगता है कि ये नहीं बनना चाहिए? यार नहीं बनना चाहिए तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। एक होता है ना कि बच्चा जब घर में जन्म लेता है तो एक माँ पेरेंट्स जैसे खुश होते हैं ना कि मेरे घर में कुछ एक बच्चे ने जन्म लिया, बहुत मैं भाग्यशाली हूँ। उस लेवल की खुशी हमारे अंदर है कि हमारे घर में राम थे ही, ऐसा नहीं था कि नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि हमारे राम नहीं है, काल्पनिक है। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, हमारे बीच में राम है, हमारे घर में राम है, हर जगह पे राम है। आपको भी लगता है सर? मेरा मुद्दा है जय श्री राम। माता जी मुझे पहले बताइए दुख किसको है? बहुत से लोग हैं, उनका कहना है ना कि मतलब बाबरी मस्जिद को हटा दिया गया और मंदिर बना दिया गया क्योंकि मोदी गवर्नमेंट है, हिंदुओं की गवर्नमेंट है, इसलिए ऐसा भी स्टेटमेंट पास हो रहा है। ये भी बाला साहब ठाकरे, अब दुआ है उनके लिए, आशीर्वाद है। बट ये बताइए मुझे, बाला साहब ठाकरे ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, बाबरी थी वहाँ पे? आपने देखा थी भाई साहब? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा थी? नहीं, बाबरी किसी ने नहीं देखी थी।
मैंने उसको आपके घर में किसकी पूजा होती है? मेरे घर में मतलब राम की पूजा होती है शुरू से, मतलब हिंदू देवी देवताओं सनातन धर्म के जितने भी धर्म के हैं, जितने देवी 33 देवता कोटि हैं, देवती 33 देवता कोटि के देवता, उन सब की पूजा पूजा जाता मेरे घर में है ना होती जी? है। है ना जी? जो दिक्कत हो सकती है वो हो सकते हैं जो खाते हैं भारत में रह के, छेद करते हैं भारत की थाली में और गाते हैं गुणगान, गोदी मीडिया और प्लस में जो बाहर की मीडिया है उनके गाना गाते हैं। दिक्कत तो उन्हें होगी ना। बाकी सब खुश हैं। देखिए पूरा साम्राज्य, पूरा भव्य भारत की साम्राज्य खुश एक है। बात तो बताइए, दिक्कत किस बात की होनी चाहिए? अगर खुशी नहीं होती, अगर आपको पहले बताइए, आप मीडिया आप बिके हुए हैं? नहीं सर, हमें कोई पैसा नहीं देता है। नहीं देता है ना, तो फिर आपको क्यों बोला जाता है? आपको बोला जाता है ना, आप कहीं जाओ गोदी मीडिया, बिकी हुई मीडिया, बट मीडिया बिकी हुई नहीं है। ऐसे ही लोग हैं जो 4-5 लोग हैं, 10 लोग हैं, वही बोलते हैं राम काल्पनिक थे, राम है और नहीं है। बाबरी मस्जिद थी, देखो बाबरी मस्जिद वहाँ पे किसने बनाया? आप एक बात बताइए कि सनातन धर्म कब का है और बाबरी मस्जिद कब बना? तो वो देखिए, अगर मेरा घर तुड़वा के आप वहाँ पे कुछ अपना घर बनवा लें, 100 साल के बाद, 50 साल के बाद, कभी ना कभी मैं तो आऊँगा। एक मिनट, कहते थे बाबर आया था, खिल्ली आया था, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, साम्राज्य बनाया। मैं कहता हूँ कि आपने देखने गए थे जी? कोई देखने गया था? नहीं देखने गया। साले टेंट में रहने वाले, जूठे पत्तल के खाने वाले, वो कहते कि हमने बनवाया यहाँ पे। जहाँ बाबर उनको दिया गया था, सिंपल सी बात है, उनको दिया गया था कि चलो ठीक है तुम अपना कर लो, जो जो करना है करो। उनको ये नहीं बोला गया था कि तुम भाई यहीं टिक जाओ। वो कहाँ से नहीं आया साला, उसका माँ कौन, बाप कौन, फलाना कौन, ठिकाना कौन, आप लेकर बैठे हो जी। हमारा माँ, हमारा ये, हमारा, अरे कौन है? हमारा भारत जो देश है ना, सनातनी देश है, और हमारे देश में ना सिर्फ राम की राज चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। सिंपल सी बात है, राम है तो सब है, राम नहीं कोई नहीं, सिंपल सी बात। अच्छा सर, ये बताइए 2024 में किसको आना चाहिए? पूछने वाली बात है? किसको? जो राम को पूछने वाली बात है, वो फिर से अच्छा एक डायलॉग मारता हूँ, मैडम पकड़ लेना। बहुत गलती कर दी, घुस के मारेंगे उनको। कौन बोला था इनने? नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे ये भारत देश के मुखिया है, जो हमारे भारत देश के संचालक है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही आएंगे, इसमें कोई संक्षेप नहीं है। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।